हम अपने सेशन की शुरुआत नॉर्मली योग आसन से करते हैं, जो आपने कर लिया है। ठीक है। योग आसन बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर में रक्त संचार के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अगर रक्त पूरे शरीर में दौड़ेगा नहीं, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, तो हम लेथार्जी फील करते हैं, हम आलस से फील करते हैं, लेजीनेस फील करते हैं। इसीलिए आसन का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जिससे केवल हम ब्लड सर्कुलेट ही नहीं करते, बल्कि जितने भी चक्र हैं, सभी चक्रों को हम एक्टिवेट करते हैं। हर एक आसन सभी चक्रों को टारगेट करता है, लेकिन एक प्राइमरी चक्र होता है, सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। सब्सिक्वेंटली हर चक्र पे ऊर्जा जाती है। बराबर। इसको ध्यान रखना और सीरियसली इसको सुनो। जितना सीरियसली आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, आप उतने ही परफेक्टली प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों अनिवार्य है। बराबर। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। उसके पहले दोनों हाथों को जोड़िए, स्पाइन सीधी रखिए। दीर्घ श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। इससे आपका चित्त एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है। अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रोल करके रखो, जिससे आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र की तरफ प्रवाहित होगी। आपकी दृष्टि जिधर जाती है, आपकी ऊर्जा भी उधर बहती है। आपकी इंद्रियां जिधर जाती हैं, ऊर्जा उधर बहती है। कान अगर किसी शब्द के प्रति, किन्हीं ध्वनि के प्रति आकर्षित है, तो ऊर्जा उधर बह रही है। अपनी आंखें और कान, ये दो इंद्रियां हमें बहुत विचलित करती हैं। हमारी ऊर्जा बहुत प्रवाहित होती है इन दो इंद्रियों से। इनको आप नियंत्रित करें। आंखें आपकी नियंत्रित हैं क्योंकि बंद है, कान खुले हैं, लेकिन उनको भी भीतर लाएं। और तीसरी इंद्रिय, जिसको हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। एकाग्र अर्थात एक अगले, वन पॉइंटेडनेस कहते हैं, एक पॉइंट पर उसको केंद्रित करें। अभी आप अपनी सारी ऊर्जा सहस्रार की तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। सहस्रार, जो उसको हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, जो हमारे सिर के टॉप में है, उस तरफ पूरी ऊर्जा को प्रवाहित हुए महसूस करें। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, सिर उठा होना चाहिए, और आंखें ऊपर की तरफ रोल्ड होनी चाहिए। इस ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की तरफ बहती हुई ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा को अनंत ब्रह्मांड में ले जाएं। महसूस करें, कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा जो मूलाधार से निकलकर ऊपर की तरफ बह रही है, मूलाधार जो धरती से कनेक्टेड है, जो पृथ्वी से कनेक्टेड है, मूलाधार पृथ्वी से ऊर्जा लेता है, और वह पृथ्वी की ऊर्जा मूलाधार में प्रवेश कर सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवेश करती है, वह ऊर्जा पृथ्वी से निकलकर मूलाधार होते हुए स्वादिष्ठान क्रॉस करते हुए, मणिपुर क्रॉस करते हुए, अनाहत चक्र, जिसे हम हृदय चक्र भी कहते हैं, क्रॉस करते हुए, विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं, उसको क्रॉस करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। और आज्ञा चक्र, जिससे हमारी आंखें कनेक्टेड है, इवन तीसरी आंख भी, उस आंख को भी ऊपर की तरफ ले जाएं, तो आप सहस्रार में ले जाते हैं उस ऊर्जा को। सहस्रार से भी उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ फेंकें, ऊपर की तरफ ले जाएं, अनंत में। यह जो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, उसमें ले जाएं।
और उस अनंत में प्रवाहित होने दें। उस पृथ्वी की ऊर्जा को उस अनंत में महसूस करें। पृथ्वी की ऊर्जा मूलाधार चक्र को क्रॉस करते हुए, सभी चक्रों को क्रॉस करते हुए, सहस्रार को भी क्रॉस करते हुए अनंत आकाश में फैल रही है। अनंत आकाश ब्रह्म के साथ एक हो गई है। वो ऊर्जा जिसे हम योग कहते हैं, उसके साथ एक होना योग है। और इसी की घोषणा ओम के साथ करते हैं। इसी को हम ओम कहते हैं। यह परम अवस्था है, यह योग की अवस्था है। तद विष्णु परमम पदम, यह विष्णु का भी परम पद है। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्यम प्रपंचोपशिमम समम शांतम शिवम अद्वैतम। वह शांत है, वह शिव है, वह अद्वैत है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। वह निर्वाण है, शांति प्रदान करने वाला। उसको महसूस करें। और उस एकत्व, उस अद्वैत की हम घोषणा 3 बार ओंकार से करेंगे और फिर 3 शांति बोलेंगे। पहले गहरी सांस लें, फिर ओ, शांति। शांति। नीचे झुककर जो आपके आचार्य हैं, गुरु हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उनको प्रणाम करें। उनके सभी गुरुओं को प्रणाम करें। उस योग, उस परम पद को प्रणाम करें। बहुत कुछ हमें सीखना है, बहुत कुछ हमें प्रैक्टिस करना है, उसको साधना है, उसमें परफेक्शन लाना है। ठीक है। केवल शरीर तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है ना। लेकिन क्या नाश नहीं होता है? हम। कब तक? जब तक कि हम मोक्ष प्राप्त नहीं करते, है ना। जब मोक्ष में प्रवेश करते हैं तो हम भी उसमें लीन हो जाते हैं, जिसको ब्रह्मलीन भी कहते हैं ना। उसको ब्रह्म में लीन हो गया, महासमाधि, परम समाधि में लीन हो गए। लेकिन जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें शरीर मिलता रहेगा। मिलता है ना। इसके पहले भी कितने शरीर मिले हैं हमें पता ही नहीं है। और वो शरीर जानवर के भी हो सकते थे, और जानवर के भी थे, निश्चित रूप। पशु पक्षी के भी थे। विभिन्न शरीर को हमने त्याग किया है, और फिर इस जन्म में हमें ये शरीर मिला है। तो शरीर का बहुत अर्थ है, बहुत मीनिंग है। ये बॉडी जो है ना, ये शरीर नश्वर तो है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। इसमें बहुत कुछ है। और उन सभी चीजों को हमें डिस्कवर करना चाहिए। इस शरीर में कितना कुछ है। सबसे पहले हमें चक्रों को महसूस करना चाहिए। जो इस शरीर में जो चक्र है, चक्र बोले तो केंद्र है, सेंटर्स। और हर एक सेंटर क्या है? एक ऊर्जा का केंद्र है। वहां पर अनंत ऊर्जा है। इतनी ऊर्जा जो हम कितना भी खर्चें, खत्म नहीं होगी। और ऊर्जा कहाँ से आ रही है? अक्षय ऊर्जा से, जिसका क्षय नहीं होता। क्षय मतलब नाश नहीं होता। इतनी ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है। और वो अनंत से आती है, और अनंत में ही मिल भी जाती है। रोटेशन चलता है, बराबर। विज्ञान भी कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। उसका रूप बदलता है, नष्ट नहीं होती। जो मोक्ष में प्रवेश करता है,
इसका मतलब क्या, वो नष्ट हो गया क्या? नहीं, नष्ट नहीं हुआ है। वह रूपांतरित हो गया किस ऊर्जा में, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उसमें वो लीन हो गया। निर्वाण शून्य नहीं है, को बोलते हैं निर्वाण खाली खाली भरा हुआ है। किससे? दिव्यता से भरा हुआ। उसमें बहुत दिव्यता है। उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन बहुत ताकत है उसमें। ईश्वर दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन कितनी ताकत है ईश्वर। सब कुछ वहीं से आता है। किसी ने आज तक ईश्वर को नहीं देखा, क्योंकि वह अदृश्य है, सदा अदृश्य रहता है, हमेशा, कभी प्रकट नहीं होता। लेकिन जो प्रकट होता है वह तात्कालिक होता है। ईश्वर प्रकट भी होता है, लेकिन कुछ समय के लिए। ईश्वर प्रकट है किस रूप में? सूर्य के रूप। इस ब्रह्मांड में अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा? जीवन नहीं होगा। सूर्य से ही जीवन है ना। अगर सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो सबसे प्रमुख जो है, कौन है? सूर्य है। तो वह परमात्मा सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। फिर सूर्य से जीवन आया। यह शरीर जो जीवित है, सूर्य की वजह से जीवित है। सूर्य क्या है? एक आग का गोला है, लिक्विड फायर है, हीलियम गैस है ना। और कोई सूर्य में प्रवेश करे तो जल के राख हो जाता है। वो आग का गोला है, लेकिन वो लिक्विड है। जैसे ये मान के चलो पानी है, पानी आग है। वैसे जिसको हम पित्त कहते हैं, पित्त में क्या है? अग्नि भी है और जल भी है। वहां से आता है। वह ब्रह्म, वह ईश्वर, वह परमात्मा वायु के रूप में है। अगर हम सांस ना लें तो क्या होगा? खत्म। अगर वायु रुक जाए, जीवन खत्म। तो केवल सूरज से ही जीवन नहीं है। दूसरा जीवन का क्या है? महत्वपूर्ण अंग वायु। तो वायु रूप में सूर्य है, वायु रूप में ईश्वर है, परमात्मा है। बराबर। तो हमें हर चीज का सेवन करना चाहिए। जो आप सूर्य नमस्कार अभ्यास करते हो, मतलब क्या? हमारे शरीर में भी सूर्य है, जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। नाभि केंद्र क्या है? वह सूर्य केंद्र है। जिसका नाभि बराबर रहेगा, उसका ओवरऑल हेल्थ सही रहेगा। जिसका पेट फ्लैट रहेगा, उसका हेल्थ सही रहेगा। जिसके पेट में चर्बी इकट्ठी होगी, फैट इकट्ठा होगा, उसका हेल्थ खराब होगा। इसलिए कभी भी पेट में फैट इकट्ठा मत होने दो। सबसे बड़ा दुश्मन अपने पेट के फैट को समझो। और वो कैसे कम होगा, खत्म होगा? सूर्य नमस्कार करो। क्योंकि सूर्य नमस्कार में जो 12 आसन है, वो टारगेट किसको करता है? पेट को। केवल पेट को ही नहीं, बल्कि ओवरऑल शरीर को करता है। केवल पेट से जिंदगी चलेगी क्या? केवल पेट से शरीर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमें लंग्स, फेफड़े, हृदय, उनको भी मजबूत रखना है, जिसको हम कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाता है किसमें? सूर्य नमस्कार में। जो मस्तिष्क है, उसको हम न्यूरो हेल्थ कहते हैं, उसका भी एक्सरसाइज हो जाता है सूर्य नमस्कार में। मतलब पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है किसमें? सूर्य नमस्कार। जितने हमारे चक्र हैं, सभी चक्र को हम जागृत करते हैं सूर्य नमस्कार के द्वारा। लेकिन सूर्य नमस्कार में सबसे महत्वपूर्ण है श्वास। सांस के साथ लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो। लेने वाली सांस को हम क्या बोलते हैं? श्वास। और छोड़ने वाली सांस को हम क्या बोलते हैं? हाँ, उच्छ्वास भी कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या कहते हैं? प्रश्वास। बहुत अच्छा। श्वास और प्रश्वास, ये दोनों चलते रहना चाहिए, तभी ये शरीर जिंदा रहेगा। बराबर। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं आन और पान।
अपान, आन अपान, आनापान, आन जमा अपान बराबर आनापान। भगवान बुद्ध उसको आन पान कहते, आनापान कहते। आन मतलब प्राण, उसमें प्र साइलेंट है। प्राणापान, एक्चुअली वस्तुतः वो संस्कृत में शब्द क्या है, प्राणापान की क्रिया करना, लेकिन पाली में उसको हम आनापान कहते बराबर। उसको गलत मत समझना। तो जब कभी आनापान का अभ्यास करो तो समझो मैं प्राणापान का अभ्यास कर रही हूं या कर रहा हूं, बराबर। प्राण, इन ब्रेथ, अपान और ब्रेथ। प्राणापान की क्रिया करते 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 सब काय पटिसंवेदी अस्सि सामिति सिक्खते, पस्सि सामिति सिक्खते। मतलब पूरे शरीर को जानते हुए आप प्राणापान क्रिया कर रहे हो, पूरे शरीर को जानते हो। केवल सांस यहां से जा रही है और ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, उससे हमारे लंग्स में प्रवेश कर रही है, जिसको हम ब्रोंकी कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी एंड टेरिटरी ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस नाम सुना है ना, ब्रोंकाइटिस श्वास की बीमारी है, उसको हम ठीक कर सकते हैं इसके द्वारा, प्राणापान की क्रिया के द्वारा, जिसको बाद में प्राणायाम भी कहते हैं। बाद में योगियों ने क्या बोला उसको, प्राणायाम, प्राण का आयाम करना। आयाम बोले तो उसको एक्सटेंड करना, उसको लंबा करना, गहरा करना, उसको हम आयाम कहते हैं। आयाम का सीधा अर्थ है लंबा, गहरा, दीर्घ। उसको हम दीर्घ श्वास प्रश्वास भी कहते हैं, बराबर। दीर्घ प्राणायाम भी कहते हैं। दीर्घ मतलब लंबा। भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं दीघं वा अस्सि सामिति सिक्खति। दीघं वा पस्सि सामिति सिक्खति, मतलब वो सीखता है। कौन? योग का अभ्यास करने वाला। कैसे? लंबी सांस ली जाती है, लंबी सांस छोड़ी जाती है, लेकिन फोर्सफुली नहीं। कभी भी जबरदस्ती शरीर को मत फोर्स करो कि लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, या ऐसे सांस लो। अपने आप शरीर धीरे 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 लंबी सांस लेना शुरू करेगा। और जैसे जैसे लंबी सांस शरीर लेना शुरू करेगा तो क्या होगा, पश्च भयं काय संखारम, मतलब प्रश्रब्धि आती है काया के संस्कार में। काया का संस्कार क्या है? संस्कार मतलब आदत। शरीर की आदत क्या है? संस्कार मतलब आदत भी होता है ना। तेरे इसका संस्कार अच्छा है, मतलब इसकी आदतें अच्छी है, इसका स्वभाव अच्छा है, इसकी प्रकृति अच्छी है। बोलते हैं ना कि सुसंस्कारी बनो, अच्छे संस्कारी बनो। संस्कार दो तरह के होते हैं, एक सुसंस्कार भी होता है, दूसरा कुसंस्कार भी होता है। बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार। तो अपने आप को संस्कृत करना है, अपने आप को अच्छा संस्कार देना है। काया को भी अच्छा संस्कार देना। काया का बुरा संस्कार क्या है? जल्दी जल्दी सांस लेना। जो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, जो हांफता है, जिसकी सांस फूल जाती है, मतलब उसकी काया की आदत खराब है। आदत कैसे खराब हुई? आपकी वजह से। आप स्ट्रेस में रहते हो, आप चिंता में रहते हो, तनाव में रहते हो, जल्दबाजी में रहते हो, तो शरीर तो जल्दी जल्दी सांस लेगा ही। शरीर तो मासूम है, शरीर निर्दोष है, बच्चा है जैसा, इसको कुछ पता नहीं। लेकिन इसको हम इतना, इसके ऊपर वायलेंस करते हैं क्योंकि हम इतने वायलेंट हैं। शरीर बेचारा धीरे धीरे उसका संस्कार खराब है। सांस लेने का संस्कार, और भी कई संस्कार है शरीर। मूत्र पेशाब त्यागने का संस्कार, मल त्यागने का संस्कार, पसीना निकालने का संस्कार, भूख लगती है शरीर को, ये भी संस्कार है ना। प्यास लगती है शरीर को, ये भी संस्कार है शरीर का। तो सभी संस्कारों को हम शांत कर सकते हैं। ना भूख लगेगी,
ना प्यास लगेगी। किससे? केवल प्राणापान क्रिया के द्वारा। बराबर। और देखो कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण अंग है योग का, क्या? प्राणापान। बोले तो प्राणायाम। तो प्राणायाम के बिना आसन ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसलिए जब सूर्य नमस्कार करो, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, लेकिन फोर्सफुली नहीं। जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप जल्दबाजी में होते हो, तो आपकी सांस छोटी होती है। उसको पाली में क्या बोलते हैं? रस्सम। क्या बोलते हैं? रस्सम। हमारे मैथिली में बोलते हैं रसे रस। है ना, मैथिली लैंग्वेज है, हम लोगों की मातृभाषा मैथिली है। गुजराती मैथिली मिलती जुलती है। तो उसे बोलते हैं रस से रस, मतलब धीरे धीरे। पाली में उसको रस्सम कहते। रस्सम अस्य सामी, रस्सम अस्य सामी, रस्सम वा अस्य सामी, रस्सं अस्य सामीति पजानाति। रस्सं वा पस्य सामी, रस्सं पस्य सामीति पजानाति। अस्सम, रस्सम अस्य सामी, मतलब अस्य सामी मतलब होता है सांस लेना, और पस्य सामी मतलब होता है सांस छोड़ना। अगर धीरे धीरे रसे रसे, अगर आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसको जल्दीबाजी मत करना। हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। बराबर। इतनी जल्दबाजी में होते हैं, हम चाहते हैं कि आज ही अपने शरीर को स्वस्थ कर लें, अगर बीमार हुआ तो। इस प्रकृति में कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं होता है। बीमारी भी धीरे 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 पैदा होती है, तो जाएगी भी धीरे धीरे ना। उसको जल्दी जबरदस्ती भगाना चाहोगे तो क्या होगा? और दूसरी बीमारी पैदा करोगे। और जबरदस्ती हम उसको भगाते कैसे हैं? एलोपैथिक मेडिसिन से। सिर दर्द है, कॉम्बी फिल्म ले लो, दबा दिया। पेट दर्द है, रैमटेक ले लो, एसी लॉक ले लो। बराबर। सर्वाइकल पेन होता है तो उसमें लोग डिस्प्रिन लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं। वो ब्लड को पतला करता है। तो तत्काल है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स है पेन किलर्स का। किडनी को नुकसान करेगा, जो किडनी है। बराबर। तो बीमारी जल्दी पैदा नहीं होती, धीरे धीरे। जब आप बहुत वायलेंट होते हो, इतना वायलेंट हो जाते हो शरीर के प्रति, शरीर सहता है बहुत। शरीर इतना सहनशील है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारी किडनी इतना सहती है, तुम्हारा हार्ट इतना सहता है, तुम्हारा ब्रेन इतना सहता है। लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। इसलिए धीरे 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 धीरे, जब वो सहते सहते देखता है कि अब टू मच हो गया, फिर वो हैंड्स अप कर, खड़े करो। जब 70% बीमार पड़ जाता है, तब जाके इंस्ट्रूमेंट्स में वो डिटेक्ट होता है। कोई कोई अंग शरीर का ऐसा है जो 50% जब तक खराब ना हो तब तक वो टेस्ट में नहीं आता। जब आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हो ना, ब्लड टेस्ट करवाते हो, कोई अंग जब 50% खराब होगा तब जाके उसमें आता, तब तक नहीं आता। मैंने सुना है किडनी जब तक 70% खराब ना हो जाए तब तक वो ब्लड टेस्ट में नहीं आता है कि तुम्हारी किडनी में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन शरीर बोलता रहता है। किडनी में अगर 10% भी कोई खराबी आ जाए, वो बोलता रहता है। लेकिन वो कौन सुनता है? जो बहुत अटेंटिव है, जो अपने शरीर की सुनता है। तुम अपने शरीर की सुनते ही नहीं हो। क्यों नहीं सुनते हो? कि तुम बिजी रहते हो अपने लाइफ में, जिसपे सब लाइफ चल रही है, उसकी नहीं सुनते। लेकिन धीरे धीरे ऐसा आता है जो ये भी तुम्हारी नहीं सुनते। फिर जाते हो डॉक्टर के पास। बेचारा डॉक्टर, उसको भी सब कुछ पता नहीं। जो उसको सिखाया गया है, जो मेडिसिन, वो देता है। बेचारे हैं वो। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? जो योग को जानता है, जो आयुर्वेद को जानता है। सबसे बड़ा डॉक्टर जो हमारे आचार्य नागार्जुन थे, वह योग को जानते थे, आयुर्वेद को जानते थे। इसलिए 300 वर्ष जिए। इस शरीर को अगर तुम ठीक से रखो तो कम से कम 100 वर्ष तो जीता ही है, कम से कम।
एक ऐसा समय था जब लोगों की आयु 80,000 वर्ष होती थी। कल्पना कर सकते हो? इस शरीर की आयु 80,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष, कल्पना से परे है। तुम ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई 300 वर्ष जी सकता है। आजकल एवरेज आयु क्या है? 70 वर्ष। बराबर। क्यों? इसके कारण, क्योंकि हम शरीर की सुनते ही नहीं। शरीर की नहीं सुनते। हम किसकी सुनते हैं? मन की सुनते हैं। मन से ज्यादा इनोसेंट कौन है? शरीर। मन बदमाश है। मन बड़ा बदमाश है। यह चित्त बहुत चतुर है, बहुत शैतान है। किसके कारण? काम, क्रोध और अहंकार के कारण। यह तीन सबसे बड़ा शत्रु है चित्त का। काम। काम मतलब केवल वो वासना नहीं, वो शारीरिक, जिसको हम यौन क्रिया कहते हैं, वो नहीं। काम जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं उनकी तरफ भाग। आंख का विषय क्या है? रूप है। सुंदर रूप। सुंदर रील देखना। देखते हो लोग रील में घंटों घंटों फंसे रहते हैं। कान। कान में हेडफोन लगा के सुनते रहते हैं म्यूजिक। सब डैमेज कर रहा है। किसको? हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है। आंख का ज्यादा ओवर यूज करेगा तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? ब्रेन पे आएगा। सिर दर्द होना शुरू होगा। वैसे ही जो चिंता तनाव करता है उसकी आंखें भी कमजोर हो जाती है। उसके सुनने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। EENT, आइज ईयर नोज एंड टीथ, है ना? ENT डिपार्टमेंट होता है डॉक्टर्स का। ये सब किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। हार्ड वायर्ड है। हार्ड वायर्ड बोले तो डायरेक्टेड कनेक्टेड है उससे। हालांकि सब कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट अपना इंडिपेंडेंट है। हार्ट के अंदर वॉल्व्स लगे हैं। हार्ट के अंदर अपना सिस्टम। तो ब्रेन कोई कॉमा में चला जाता है, फिर भी हार्ट जिंदा रहता है। ब्रेन काम नहीं करता। ना समझता है, ना सुनता है, ना देखते हुए भी देख नहीं पाता। जो कोमा में होता है पहचानता नहीं किसी को। उसकी आंखें बराबर है, कान भी बराबर है, नाक भी बराबर है, लेकिन कुछ सेंस नहीं है। लेकिन हार्ट पे कुछ चलता है। हार्ट का अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है। इन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? ब्रेन को होता है। किससे? ओवर यूज करने से। आंखों का ओवर यूज करने में उसको बोलते हैं काम। आंखों का काम क्या है? देखना। आंखों की कामना है कि मैं देखता रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। क्या रूप! सुंदर रूप। लेकिन असुंदर रूप आंख देखना पसंद नहीं करती। कोई कुरूप हो, कोई सुंदर ना हो। देख तो, हर पुरुष चाहता है कि मुझे सुंदर स्त्री मिले। हर स्त्री चाहती है कि मुझे सुंदर पुरुष मिले, पति के रूप में या पत्नी के रूप में। बराबर। कोई चाहता है कि असुंदर हो। सब चाहते हैं स्मार्ट, हैंडसम, फिल्मी एक्टर की तरह। वैसे ही हर पुरुष चाहता है फिल्मी एक्ट्रेस की तरह, अप्सरा की तरह सुंदर। आंख की कामना है सुंदरता, सौंदर्य। असुंदर को पसंद नहीं करता। जिसने असुंदर को पसंद करना शुरू किया, मतलब वो काम से मुक्त होना शुरू। दोनों को एक्सेप्ट किया। असुंदर क्या है? रील नहीं देखना, वीडियो नहीं देखना, ये है। वैसे कान, संगीत सुनना। वैसे नाक, फ्रैग्रेंस यूज करना, सेंट यूज करते हैं लोग। बराबर। केमिकल सेंट होते हैं। केमिकल्स हमारे शरीर में जाता रहता है सूक्ष्म रूप से। धीरे धीरे वो कैंसर सेल्स को डेवलप करता है, ट्यूमर्स क्रिएट करता है, कैंसर क्रिएट करता है। उससे बीमार पड़ता है। तो नाक की कामना है सेंट, फ्रैग्रेंस, डिओड्रेंट्स यूज करते हैं। बराबर। अगर करना ही है तो केमिकल वाला मत करो, जो ऑर्गेनिक है, जो इत्र होते हैं, वो यूज कर सकते हो। हालांकि उसकी भी जरूरत क्या है यूज करने की? अगर तुम योग करोगे तो तुम्हारे शरीर से खुशबू आती है, पता है? तुम्हारे पसीने से भी खुशबू आएगी। इतनी खुशबू, किसी फूल से भी ज्यादा खुशबू होती है उसमें। वो महिलाएं गजरा लगाती थी,
गजरा, वो नेचुरल फ्रेग्रेंस है। घर में हम फूल रखते हैं, नेचुरल फूल के पौधे रखते हैं ना, प्लांट्स, जिसे नेचुरल खुशबू आती है। कमल या और भी कई सारे फ्लावर्स हैं, नेचुरल प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल करना ही है। अदरवाइज उनसे भी अपने आप को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करो, विड्रॉ करो। बराबर। काम, वैसे हमारे जिह्वा सबसे खतरनाक जीवन। डिलीशियस फूड्स, खाखरा अच्छा लगता है खूब खाओ, डोसा अच्छा लगता है खूब खाओ, चावल, ये लोग चावल अच्छा लगता है खूब खाओ। पेट बोलता है नहीं रे नहीं रे, लेकिन वो जीवा कहती है नहीं नहीं और टेस्ट। जब तक पेट ओवरलोड नहीं हो जाता तब तक जो है ना, वो खाते रहते हैं। वो कौन खाता है? पेट थोड़ी खाता है, जीवा। बदमाश, उसकी तृष्णा, उसकी कामना, उसका उपादान, उसको कंट्रोल करना, सभी हेल्थ को नुकसान करते हैं। इसलिए जो स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट भोजन से अपने आप को धीरे धीरे विड्रॉ करो। जो तीखा है, तीखा मतलब बहुत ज्यादा तीखा नहीं, जो कड़वा है, कड़वी चीजों को खाना शुरू करो। उसको हम ओवरकम करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ओवरकम करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम कड़वी चीजें ही खाएं फिर। मतलब अपने जो अंदर जो एक अटैचमेंट से, एक वासना है, एक तृष्णा है, एक जो कुसंस्कार है शरीर के इस अंग का, उसको हम ठीक कर रहे हैं। इसके द्वारा उसके काउंटर, जैसे योग आसन में काउंटर प्राणायाम, काउंटर आसन करते हैं ना, प्राणायाम में भी हम काउंटर प्राणायाम करते हैं। जैसे हम कपालभाति करते हैं तो उसका काउंटर प्राणायाम क्या है? शीतली या शीतकारी, दो प्राणायाम। भस्त्रिका का भी काउंटर प्राणायाम क्या है? शीतली या शीतकारी। प्राणायाम में भी काउंटर प्राणायाम होता है, और आसन में भी काउंटर आसन होता है। उसको एनकाउंटर करने के लिए, किसको एनकाउंटर करने के लिए? जो हमारे अंदर जो खतरे हैं। बराबर। एनकाउंटर हम कैसे करते हैं? उसके काउंटर को बुलाओ, उसको करवाओ। तो स्वादु भोजन का काउंटर क्या है? कड़वी चीजें, तीखी चीजें, तीखी बहुत ज्यादा नहीं, वो पित्त पैदा करे। कड़वी, नीम, करेला, तुलसी, ऐसे ऐसे पत्ते हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, जिसका सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है। जो कड़वी चीजें होती हैं, नीम, करेला, चिरायता, पनीर रुड्डा, ये सब क्या होता है? रक्त को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि कड़वी है। सबसे पहले उसको आदत डालो, उसके संस्कार को चेंज करो। जो कुसंस्कार है उसको अच्छे संस्कार से चेंज करो, और फिर अच्छे संस्कार धीरे 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 उससे भी हमें ट्रांसेंड करना अब हो जाता है। तो शुरुआत होती है वहां से। जितने भी ये है, ये बदमाश है। क्यों बदमाश होता है? काम की वजह से, क्रोध, क्रोध की वजह से, जो बहुत एंग्री होते हैं, जो बहुत फ्यूरियस होते हैं, बात बात में बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट, वो क्यों होता है? सब तनाव से होता है, स्ट्रेस से, एंजाइटी से होता है। एक तो जो स्ट्रेस में होता है बहुत गुस्सा करता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत गुस्सा करता है। इसलिए वो नुकसान किसको कर रहा है? सबसे पहले अपना नुकसान कर रहा है ना, अपने शरीर का कर रहा है। बेचारा शरीर पिसता है। क्रोध, अहंकार, तीसरा अहंकार भी है। अहंकार और ममंकार, अहंकार और ममंकार, मम, मम, अहंग और मम। अहंग मतलब मैं, मम मतलब मेरा। अहंता और ममता, ये भी शत्रु है। किसका? इस शरीर के। जो बहुत एरोगेंट होते हैं, जो बहुत इगोइस्टिक होते हैं, जिनके अंदर बहुत अहंकार, ईगो होता है, सबसे बड़ा दुश्मन अपना होता है वो। फिर अपने परिवार के लोगों का, अपने समाज के लोगों का, पूरे संसार, पूरे विश्व,
सबका दुश्मन होता है अहंकार। अहंकार की वजह से अपनी जॉब खो देता है, कई बार अपना काम खो देता है, अपना क्लाइंट खो देता है। खो देता है ना, ईगो की वजह से। अहंकार की वजह से अपना प्रोफेशन को नुकसान कर देता है। जब तक सफलता नहीं थी तब तक बहुत ईगोलेस रहता है। सफलता आई, फिर उसका देखो अहंकार चला जाता है सातवें आसमान। फिर क्या होता है? विनाश। अहंकार के साथ आता है ममंकार, मेरा। अरे आई हैव अचीव्ड दिस आफ्टर हार्ड एफर्ट्स। मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगा ये, है ना। अरे हार्ड अर्न मनी है, मैं क्यों चैरिटी करूं? है ना, मेरी मनी है, मेरा पैसा है, मैं क्यों दूसरों को दान करूं? आता है ना। नहीं तो लोग मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं और चैरिटी नहीं करते। मेरा मेरा। उसके रिश्तेदार गरीबी में रहते हैं, सफर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको हेल्प नहीं करते। करते क्या? पैसे रहते हुए भी उनकी हेल्प नहीं करते। जैसे मानो वो सिर पे लेके जाएंगे मरने मरते वक्त, कोई एक रुपया भी लेके नहीं जा सकता। ममंकार कहते हैं उसको, ये बहुत खतरनाक है। इतना कृपण हो जाता है, इतना कंजूस हो जाता है कि वह बिल्कुल कंजूसी में जीता है अपना जो जीवन। जैसे धन्य होता है किससे? दान से, त्याग से। जो मेरा है सबका त्याग कर दो। मेरा कुछ नहीं है। वास्तव में तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है क्या? ये शरीर भी नहीं है, और शरीर से संबंधित जितने भी संबंध है वो भी नहीं। शरीर शांत, सभी संबंध खत्म। फिर आत्मा बन के और कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। पहचानेगा क्या? कोई नहीं पहचानता। जो पति जिसको इतना प्यार करते, जिसके लिए हम जान लुटाने के लिए तैयार थे, वो भी नहीं पहचानेगा। पत्नी जिसको आई लव यू बोलते थे, वो भी नहीं पहचानेगी। सब कुछ तुम हो। बच्चे जिसके लिए हम मरते थे, जिसके लिए हम झूठ, चोरी, चकारी, चीना चपटी, जिसके लिए सारा खेल खेलते थे, सारी चतुरता बच्चे के लिए। अरे अब क्या है, मेरी जिंदगी चली गई, बच्चों के लिए सोचो। ठीक है, उसके लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन इसके लिए अनीति नहीं, अधर्म नहीं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे जीवन को पाप से भर देता है। ये तीन चीजें हैं, काम, क्रोध, अहंकार और ममंकार। अहंकार के साथ ममंकार, इन तीनों को जिसने कंट्रोल किया, मतलब वो नॉन वायलेंट हो गया। बराबर। अहिंसा जो पहला है योग का, वो हो गया। और तभी जाके योग की शुरुआत होती है। सबसे पहले नॉन वायलेंट बनो। जब आप आसन कर रहे हो उस समय भी ऐसे नहीं कि बाजू वाला बहुत पावरफुली कर रहा है तो मैं भी करूं। नहीं, बाजू वाला हेड स्टैंड कर रहा है, आर्म स्टैंड कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। भले ही शरीर रेडी नहीं है उसको, अपने शरीर को प्रिपेयर करो। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम हाथ पे चल सकते हो, तुम पानी पे भी चल सकते हो। हाँ, किसके द्वारा? योग की शक्ति के द्वारा। तुम हवा में उड़ सकते हो, किसके द्वारा? योग की शक्ति के द्वारा। तो छोटी चीज है। अब ये नहीं कि जो हवा में उड़ रहा है, जो पानी पे चल रहा है, ऐसे भी संत हुए हैं ना। संत ज्ञानेश्वर हुए थे। हम्म। हाँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत हुए। खटवांग, ऐसे ऐसे हुए जो कैसे क्या चमत्कार करते थे। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कब करोगे? जब तुम अपने आप को प्रिपेयर करोगे उसके लिए। और वो शक्ति तभी आती है जब तुम प्रिपेयर्ड हो। नेचर वैसे शक्ति नहीं देती कुछ भी। जब तुम प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्ड होने के बाद भी नेचर शक्ति देती है, लेकिन शक्ति आने के बाद भी अगर तुमने ज्यादा, जरा सा भी कुछ उसका मिसयूज किया, फिर वो तुम्हें ही नाश कर देती है। तो आसन, अगर कोई हेड स्टैंड कर रहा है उसको ओवर करेगा तो अपने आप नुकसान करेगा। देखते हो कई योग गुरु मर जाते हैं, कम उम्र में ही मर जाते हैं। अभी भी कुछ समय पहले जो अष्टांग योग के बहुत बड़े आइकन थे,
शरत जोइस, नाम सुना है? नहीं सुना है? अष्टांग योगा स्टाइल है, पता है? तुम लोग योग शिक्षक हो। अष्टांग योगा, पावर योगा, हठ योगा, लोग अयंगर योगा सीखते हैं ना। अष्टांग योगा के जो फाउंडर थे, के पट्टभी जोइस, उनके ग्रैंड सन, मेरे ख्याल से 53 वर्ष आयु थी उनकी, यूएस में। और इतने हार्ड स्टंट वाले योग करते थे, और दुनिया भर से लोग आते थे अष्टांग योग सीखने उनके यहाँ। कर्नाटक, मैसूर। खत्म हो गई 53 वर्ष में ही, हार्ट अटैक आया, खत्म। क्यों? कुछ गड़बड़ी हुई होगी। अगर हम जरा भी वायलेंट हो जाए शरीर के प्रति, जरा भी असावधान हो जाएं आहार विहार विचार व्यवहार में, तो हम शरीर को अस्वस्थ कर। तो आसन सबसे पहले करो। आसन के वक्त ब्रीदिंग करो, मतलब प्राणायाम, प्राण अपान करते हुए आसन करो। लेकिन प्राण अपान कैसे करना है? आतापी संपजानो सतिमान, पूरा एनर्जेटिकली करना है, बहुत लेजी से नहीं करना है, और पूरी होश के साथ, संप्रज्ञान, पूरे माइंड के साथ, सतिमान माइंडफुलनेस के साथ, इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस दोनों के साथ क्या करना है? सांस लेनी है, छोड़नी है, और उसी के हिसाब से बॉडी को मूव करो। कि लोग फटाफट फटाफट सूर्य नमस्कार करते हैं फास्ट पेस पे। नो, वो सेफ नहीं है। जल्दी जल्दी, जल्दबाजी में करना, और बहुत ओवर करना, और अंडर भी करना, ना अंडर करना है ना ओवर करना है। बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना है, जैसे आपकी सांस के साथ मैच नहीं होगा। सांस को फोर्स करो कि नहीं, जैसे मैं स्टेप धीरे धीरे ले रही हूँ वैसे तुम भी सांस लो, नहीं। सांस को फॉलो करना है, क्या स्टेप? इनहेल, एक्सेल, इनहेल, गो बैक विद ब्रेथ, जब तक सांस अच्छी चलती है तभी तक। एक्सेल, देन डाउन, पादहस्तासना। इनहेल, अश्व संचालन आसन। एक्सेल, उत्थित दंडासना। इनहेल, मितली आसना, काउ पोज। एक्सेल, अष्टांग नमस्कार आसन। इनहेल, भुजंग आसन। एक्सेल, अधोमुख श्वानासन या पर्वत आसन। फिर इनहेल, अश्व संचालन आसन। एक्सेल, पाद हस्तासन। इनहेल, हस्त उत्तानासन। एक्सेल, प्रणामासन। सांस सबसे पहले, हमेशा ऐसे ही योग आसन करो। कौन सा? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ही नहीं, जितने भी आसन करते हो, सांस को सबसे पहले रखो। और सांस से भी पहले क्या रखना है? गुरु जी की शिक्षा, गुरु जी ने कैसे सिखाया है, जिसको हम माइंड कहते हैं, टेक्निक कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। थ्योरी को अप्लाई करते हुए थ्योरी सीखो, पढ़ो, योग सूत्र पढ़ो, जो हम मैनुअल बुक देते हैं उसको पढ़ो, उस हिसाब से करो। मतलब उसको अप्लाई करते हुए करना है, माइंड के साथ, टेक्निक के साथ, इंटेलिजेंस के साथ। सांस लो, मूव करो, फिर देखो सब अच्छा हो। सही है। तो सबसे पहले ज्वाइंट एक्सरसाइज से शुरू करना चाहिए। सभी ज्वाइंट को मोबिलाइज करो। उसके बाद फिर थोड़ी सी जेंटल स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार। फटक से सूर्य नमस्कार में जंप मत करो, क्योंकि बॉडी रात में सो रही होती है। तो धीरे धीरे उसको एक्टिवेट करो। फटक से एक्टिवेट करोगे तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, फिर तुम बैलेंस हो जाओगे। सही है। इसलिए हमेशा अपने आप को क्या रखो? फ्रेश रखो। डेली योग का अभ्यास करो। आसन, उसके बाद प्राणायाम। मतलब जब आसन कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक प्राणायाम करते हुए तो करना ही है आसन, परंतु एक डेडिकेटेड टाइम भी रखना है। किसके लिए? प्राणायाम के लिए।
उसके बाद ध्यान। ध्यान के साथ अपनी साधना का समापन करो, योग साधना का। इसको योगा प्रैक्टिस मत बोलो, अंग्रेजी शब्दों को छोड़ो, अंग्रेज बनना छोड़ो, हिंदी शब्दों का प्रयोग करो, यूज करो। योगा प्रैक्टिस मत बोलो, योग साधना बोलो। योगा कहना बंद करो, इसको योग बोलो। प्राणायाम मत कहो, प्राणायाम करो। यदि तुम भारतीयों के साथ हो, अंग्रेजों के साथ तो बोलना पड़ता है उनकी भाषा में, तभी समझेंगे वो। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो समझेंगे क्या है, उनकी भाषा में बोलना पड़ता है। लेकिन अपनी भाषा, जो अपनी चीज है, जो अपनी विद्या है, उसको अपनी भाषा में ही उसको समझो। संस्कृत है, पाली है, इन्हीं दो भाषाओं में अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। इन दोनों भाषाओं को समझो। तीसरी हिंदी भाषा। चौथी जो आपकी जो मातृभाषा है, जो मातृभाषा है, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, बांग्ला हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, जो भी भाषा है, उन भाषा में भी उसको समझो। सभी भाषाएं कहाँ से आई हैं? सभी भाषाएं मातृभाषा माँ से आई है ना? अपनी माँ से जो सुनते हो, उनकी माँ उनकी माँ से सुनो, उनकी माँ उनकी माँ से सुनो। और सबकी माँ क्या है? प्रकृति, नेचर, सबकी माँ है ना? प्रकृति की अपनी अलग भाषा है। जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, सब वहीं से आई। प्रकृति क्या है? सब कुछ प्रकृति है। अब जैसे ये मॉस है, इसको मॉस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको मूसक कहते हैं, मूषक। संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में चूहा कहते हैं। हिंदी में या उर्दू में कहते हैं चूहा, बराबर। तो अलग अलग भाषा में है तो वही चीज ना। चाइनीज में कुछ और बोलते होंगे, रशियन में कुछ और बोलते होंगे, बराबर। वैसे ही ये शरीर है, शरीर को हम हिंदी में शरीर कहते हैं, संस्कृत में काया कहते हैं, इंग्लिश में बॉडी कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और बोलते होंगे, देह भी कहते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन है तो वही ना, मासूम प्रकृति। भाषाएं छोड़ो, क्या देखो? प्रकृति देखो, सत्य को देखो। जो सत्य है, जो फैक्ट है, जो वस्तु है, वो अपने आप में इनोसेंट है, उसकी कोई भाषा नहीं। हम लोगों ने भाषा बोली। शरीर को देखो, शरीर को महसूस करो, अपने आप को जान लोगे, सबको जान लोगे। यो आत्मैव जानाति स सर्वम जानाति। जो आत्मा को जानता है वो सब कुछ जानता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्येति। आत्मा वा अरे दर्शनेन, मनेन, श्रवणेन सर्वम इदम विज्ञातम भवती थी। जो आत्मा को देखता है, सुनता है, जो मनन करता है, वो सब कुछ जान लेता है। ये उपनिषद के सूत्र है, उपनिषद की शिक्षाएं हैं। अज्जतं वा बहित्थं, बहित्था, भगवान बुद्ध कहते हैं जो अज्जत, जो अपने को देखता है, वो बाहर को भी देख सकता। जो बाहर को देखता है वो अपने को भी देख सकता। देखते हो, जो बाहर स्मार्ट है, फिट है, उसको देख के तुम भी सीखो। जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनसे सीखो। उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ डूइंग, उनसे सीखो। जब गुरु कर रहे होते हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनकी नकल करो। लेकिन उसको नकल करते वक्त अकल का भी इस्तेमाल करो, मतलब उसको कस्टमाइज करो। जितनी ताकत से वो कर रहे हो, उतनी ताकत से तुम भी करोगे तो हो सकता है तुम अपने लिगामेंट्स को ही तोड़ दो, इंजर कर दो, अपने टेंडन्स को ही नुकसान पहुंचा दो, इंजरी ले लो, मसल्स को ही फाड़ दो। नहीं, सुनो। अब आसन करते वक्त, प्राणायाम करते वक्त जितनी इंटेंसिटी से जो गुरु कर रहे हैं, उतनी इंटेंसिटी से आपको करने की आवश्यकता नहीं है।
ध्यान में भी जितना चित्त एकाग्र आपके गुरु का है उतना चित्त एकाग्र आपका नहीं हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करो। इससे क्या होगा, आप सही से योग का अभ्यास करोगे। जैसे ओम का उच्चारण हमने किया था शुरू में, अब जिस पिच पे मैं बोल रहा हूँ, जिस नोट पे मैं बोल रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, उसी नोट पे करने की कोशिश करो, मैच करो। तुम लोगों का नोट्स अलग था, अर्पिता का नोट अलग था, तुम्हारा नोट अलग था, इसका नोट अलग था। अपने टीचर के सिम्फनी में, उन्हीं के सुर में सुर मिला के बोलो, उनकी भाषा बोलो, अपने गुरु की भाषा बोलो, अपने गुरु जैसा उच्चारण करो शब्दों का, मंत्रों का। ओ, जिस नोट पे मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसी नोट पे उच्चारण करो। यही ध्वनि विज्ञान है, यही साउंड साइंस है, साउंड हीलिंग भी है। बराबर। ओ, तुम्हारा मिल रहा है, तुम्हारा नहीं मिल रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को सीखो, उसके साथ ट्यून करो अपने आप को। फिर तुम यूनिवर्स से ट्यून करना शुरू। ट्यूनिंग, स्टे ट्यून्ड। देखते हो मैं कई बार मैसेज लिखता हूँ, लास्ट में लिखता हूँ स्टे ट्यून्ड। तुमने देखा है ऐसा वर्ड मैंने लिखा है? तुम्हें नहीं? मैं कई बार लिखता हूँ स्टे ट्यून्ड। अपने आप को ट्यून्ड रखो। किसके साथ? यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स की भाषा को समझो। यूनिवर्स भी बोलता है। जो ये अनंत है, जो शून्य है, वही बोलता है। मौन भी बोलता है, मौन की भाषा को समझो। केवल भाव भंगिमा को समझो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोलती है, बहुत कुछ बोल देती है। बॉडी लैंग्वेज को देखो, उनकी आंखों को देखो। यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, जिसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वाहेगुरु, रब कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह, जो भी मान दो, लेकिन है तो एक ही। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो आकार भी लेता है। हम तुम क्या है, उन्हीं का तो रूप है, आकार में है। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, ये क्या है? उन्हीं का तो आकार है। वो निराकार ही क्या बन जाता है? आकार ले जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए। इस सूरज की भी आयु है कुछ लाखों वर्ष की, इस धरती की भी आयु है कुछ लाखों वर्ष की। उसके बाद क्या होगा? ये सूरज भी चला जाएगा, धरती भी चली जाएगी। सभी जितने भी अस्तित्व में है, जितने भी ग्रह है, चाहे मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति ग्रह हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं, सभी अस्तित्व में आए हैं, सभी विलीन हो जाएंगे। मतलब वो निराकार आकार लेता है, फिर वो फिर निराकार होता है। वो जो अरूप है, रूप लेता है, फिर वो अरूप हो जाता है। इसी प्रकार क्या है? यह सत्य है, अनंत है, ईश्वर है। उनकी भाषा को समझो, वो क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स बोलता है अलग अलग रूप में, उनके संकेत होते हैं। उसको ओमेन कहते हैं इंग्लिश में, OMEN, ओमेन। संकेत, लक्षण, उनकी भाषा को समझो और इस हिसाब से चलो। कई बार तुम बहुत प्रयास करते हो पाने की, तुम्हें नहीं मिलता है, तुम स्ट्रेस में आ जाते हो। मतलब यूनिवर्स नहीं चाहता कि तुम्हें अभी मिले हो। बराबर, क्योंकि तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। अगर यूनिवर्स दे देगा तुम्हें, तुम संभाल नहीं पाओ। जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते वक्त तुम चाहोगे मुझे ध्यान क्यों नहीं लगता है, मुझे समाधि क्यों नहीं मिलती है। तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। क्यों नहीं तैयार हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ है जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है। तुम सक्सेस चाहते हो, सक्सेस नहीं मिलती, क्यों? उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तैयारी करो, एफर्ट्स करो, तैयारी के साथ एफर्ट्स करो, तब यूनिवर्स देखेगा कि हाँ, तो तुरंत देगा। ठीक है। तो जो ये अस्वास्थ्य है, वो भी डेवलप होता है धीरे धीरे, जिसको हम रोग कहते हैं, बीमारी कहते हैं, धीरे धीरे डेवलप होती है। तो उसको भगाओ भी धीरे धीरे।
एकाएक नहीं। कैसे? डेली प्रैक्टिस करो, अपने आप को चेंज करो, खान पान में, सोचने में। तुम जिस प्रकार से सोचते आ रहे हो उस सोचने का ढर्रा बदलो, तरीका बदलो। मैं जैसे सोचती थी अब ऐसे नहीं सोचूंगी। कैसे सोचूंगी? जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं, जैसे योग शास्त्र कहते हैं, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, उस हिसाब से सोचना है। किस हिसाब से सोचना है? शांति से सोचना है, नॉन वायलेंटली सोचना है, ट्रुथफुली सोचना है, करुणा, प्रेम से सोचना है। केवल अपने बारे में मत सोचो। जो केवल अपने बारे में सोचता है वो बीमार पड़ जाता है, मानसिक रूप से फिर शारीरिक रूप से। सही है? इसलिए अपने बारे में सोचो और सबके बारे में, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो योग या ध्यान केवल उसमें आसन नहीं है, केवल प्राणायाम नहीं है, केवल ध्यान नहीं है, ध्यान से भी ऊपर है। वो क्या है पता है? बताओ। योग मतलब आसन, प्राणायाम, ध्यान, उसके बाद कुछ और है, समाधि। ध्यान का ही अगला रूप क्या होता है? समाधि। समाधि के बाद क्या आती है? हम्म बोलो बोलो, जोर से बोलो। मोक्ष से पहले आता है, मोक्ष या कैवल्य, निर्वाण समाधि के बाद है। लेकिन समाधि और निर्वाण के बीच में, या कैवल्य मोक्ष के बीच में क्या है? बोलो। कॉमन सेंस यूज करो, चुप मत हो जाओ। कुछ भी बोल दो, गलत ही बोल दो, लेकिन बोलो। पता नहीं। मतलब समाधि के बाद कैवल्य आता है योग के हिसाब से, ठीक है। पतंजलि ने भी समाधि के बाद साधना रखी है, उसके बाद विभूति रखी है, उसके बाद कैवल्य रखा है। समाधि और कैवल्य के बीच में क्या है? साधना और विभूति। लेकिन साधना विभूति, साधना किसकी करनी है? योग साधना। योग साधना में क्या सब आता है? यम नियम आसन, अष्टांग योग भी आता है ना? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन समाधि के बाद क्या आने से कैवल्य आता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। उसको प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा। इसको ज्ञान भी कहो, प्रज्ञान कहो, संप्रज्ञान कहो। उसी से क्या होती है? मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, कैवल्य होता है, निर्वाण होता है। प्रज्ञा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी भी बोलते हैं ना रामचरितमानस में, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बख। कहते धर्म से योग होता है। धर्म का पालन करो, यम और नियम क्या है? धर्म है, तभी उससे योग होगा। शरीर का धर्म है, वगैरह वगैरह। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये सब धर्म है। धारण धारयति धर्म, जो हम धारण करते हैं, धारणा, वो धर्म है। धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होता है, और वैराग्य से योग होता है, और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान से मोक्ष। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, योग से ज्ञान, और ज्ञान से मोक्ष। और ज्ञान क्या है? जब तुम विद्या में आया, विद्या आया ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच क्लेश है ना योग में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश हैं, पंच क्लेश है। लेकिन सबकी जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या से सब कुछ निकलती है। अविद्या क्या है? ना समझी, ज्ञान का अभाव, विद्या का अभाव, उसको हम विद्या कहते हैं। विद्या मतलब वित्त, जानना। वित्त और या, उससे विद्या बना है। जो जानना है उसी को हम विद्या कहते हैं। किसको जानना? पतंजलि कहते हैं अनित्यम अशुचि दुखम अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। पतंजलि ने अविद्या की परिभाषा ये की है। जो अनित्य है उसको हम नित्य समझते हैं।
जो अशुचि है, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझते हैं, जो दुख है हम उसको सुख समझते हैं, जो अनात्मा है उसको हम आत्मा समझते हैं, वही अविद्या है। तो एक सेंटेंस में अनित्य को नित्य समझना अविद्या है, सबकी जड़ में। अगर ये समझ लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। विद्या है अनित्य क्यों अनित्य समझो। अनित्य क्या है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य बोले तो इम्परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट मत समझो। परमानेंट समझ के उसको हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो विद्या में रहो। विद्या से क्या मिलती है, मुक्ति आती है। विद्या ही प्रज्ञा है। तुम्हें ज्ञान हो गया, विद्या में वित्त है, जानना। जानने से ही कैवल्य मोक्ष होता है। जानो, क्या जानो, सत्य को जानो। और सत्य क्या है, बिल्कुल सब कुछ अनित्य है, सत्य है। सब कुछ दुख है, जो अनित्य है वो दुख देता है, जो दुख देता है वो अनात्मा है। अनात्मा के पीछे मत भागो, उसका केयर करो जब तक उसका यूज करना है। शरीर का यूज करना है, उसका केयर करो, लेकिन शरीर सब कुछ है। शरीर की पूजा मत करो। शरीर एक टूल है, उसको मेंटेन करके रखो, है ना। उचित आहार, उचित एक्सरसाइज, उचित विश्राम, उचित कार्य, ये सब। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। वही योग दुख का हरण करने वाला होता है, प्रहार करने वाला। कौन सा योग, आहार विहार, कर्म और आराम। भगवान कृष्ण बताया ना गीता में। इसका ध्यान रखो, ठीक है। तो देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदलेगा ऐसे योग करने से। वो केवल हठ योग करने से नहीं बदलेगा, केवल राजयोग करने से भी नहीं बदलेगा। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखो, शरीर को भी और चित्त को भी। तब जाके क्या होगा, योग की जो पराकाष्ठा है, योग का जो लक्ष्य है, वो क्या है, कैवल्य। कैवल्य मिलेगा, है ना। कैवल्य पतंजलि के हिसाब से, मोक्ष, निर्वाण बुद्ध के हिसाब से, मोक्ष वेदों के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से। लेकिन सब लक्ष्य वही है, क्या है, बिल्कुल मुक्ति। चलो अब हम इसका समापन करेंगे छोटे से ध्यान के बाद। वही, या तो अर्ध पद्मासन या स्वस्तिकासन लगाओ, और अपने दिन के समय बाएं हाथ को ऊपर रखो, ठीक है, और दाहिने हाथ को नीचे रखो। रात के समय दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, और दोनों थम्स को जोड़ के रखो। बहुत टाइट से नहीं, हल्का से जोड़ के रखो। और ये देखते हो, भगवान बुद्ध को देखते हो, हम्म, कैसे उन्होंने हाथ रखा हुआ है। ये मुद्रा होती है। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स पीछे की तरफ, सिर उठा हुआ। अरण्यगतो वा, रुक्षमूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, या तो जंगल में जाकर, या वृक्ष के पास, वृक्ष की जड़ में बैठकर, या शांत कमरे, रूम में, शांत शून्यागार, शांत हॉल में बैठकर, निशीदति पलंगं आभुजित्वा, मतलब पालथी मारकर किसी भी आसन में, जैसे पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, किन्हीं आसन, सबसे नीचे वाला आसन सुखासन। निशीदति पलंग आभुजित्वा, उजू कायम पणिधाय। उजू कायम मतलब काया को सीधी रखकर, स्पाइन सीधी, सिर उठा हुआ, उजू कायम पणिधाय। इसके बाद है सती मुखं उपट्ठ कृत्वा। सती मतलब माइंड, मुखम अपने सामने, पट्ठ कृत्वा मतलब रखना,
अपने माइंड को हमेशा सामने रखो। तुम्हारा माइंड यहीं रहे, इसी हॉल में, तुम्हारे शरीर के साथ, मेरे साथ, इस प्रैक्टिस के साथ। सती मुखं पठ्यपेत्वा सो सतो अस्य सति सतो पश्य सति। मतलब माइंडफुली प्राण और अपान की क्रिया को, श्वास और प्रश्वास की क्रिया को। करो नहीं, होने दो। शुरुआत में हम करने शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको होने देते हैं। जैसे हम इग्नाइट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर अपने आप वो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, इंजन, फिर अपने आप चलती रहती है। सतो अस्य सति सतो पश्य सति। पूरे माइंड के साथ श्वास, पूरे माइंड के साथ प्रश्वास, इस क्रिया को होने दो। सब काय पटि संवेदी अस्सि सामिति सिक्खति पस्सि सामिति सिक्खति। पूरी काया को जानते हुए, महसूस करते हुए कि मेरी पूरी शरीर, पूरी काया, पूरा शरीर यहाँ पर स्थित है, महसूस करते हुए इनहेल और एक्सेल होने दो। पश्य भयं काय संखारम अस्सि सामिति सिक्खति पस्सि सामिति सिक्खति। प्रश्रद्धि, काय, काया के संस्कारों को, सभी संस्कारों की प्रश्रद्धि, काया के सभी संस्कारों की प्रश्रद्धि होने दो। इनके द्वारा, इनके द्वारा, श्वास प्रश्वास की क्रिया के द्वारा, प्राणापान क्रिया के द्वारा, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ के द्वारा, सभी संस्कार, देखने का संस्कार, सुनने का, सूंघने का, स्वाद का, शरीर का, जिसे हम टेम्परेचर महसूस करते हैं, सभी संस्कार अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, प्रशुद्धि हो जाती है। किसके द्वारा? प्राणापान क्रिया के द्वारा। इसके बाद जो कुछ भी होता है, होने दो। विनय ये लोके अभिज्ञा दो मनस्सम। हर प्रकार के राग और द्वेष को त्याग कर स्थित रहो। न लेना न देना, मगन रहना। न किसी से लेना, न किसी को देना, न कोई राग, न कोई द्वेष, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई राग द्वेष मोह नहीं। राग द्वेष मोह से विमुक्त होकर स्थित रहो, विद्या से युक्त होकर स्थित रहो। विद्या अर्थात जानना, ज्ञान, होश, इसके साथ युक्त रहो कि सब कुछ अनित्य है। यह काया का संस्कार, श्वास प्रश्वास भी अनित्य है, यह जीवन भी अनित्य है। इस अनित्य भाव से स्थित रहो तो तुम विद्या से युक्त रहोगे, जिससे तुम्हारी अच्छी गति होगी, ऊर्ध्वगति होगी। इसी जीवन में तुम्हारा जीवन बदलेगा। जितनी इंटेंसिटी से करोगे उतनी जल्दी बदलेगा। हर दिन तुम्हारा जीवन उत्तरोत्तर दिव्य बनेगा, स्वस्थ बनेगा, संपन्न बनेगा, सुखी बनेगा। ऐसे ही साधना करनी है डेली। अब हम ध्वनि की साधना करेंगे, ध्वनि का प्रयोग करेंगे। साउंड, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, पिच अप्रोप्रिएटली। जिस नोट पे मैं उच्चारण करता हूं उसी नोट पे कोशिश करो उच्चारण करने की, जिस पिच से उसी पिच में। और शब्द, शब्दों का अर्थ समझते हुए। पहला मंत्र तुम्हारे लिए, दूसरा मंत्र सभी के लिए।
अचेतन व बहित्था, आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए, आंतरिक और बाहरी दोनों जगत की शांति के लिए, कल्याण के लिए आओ इन दोनों मंत्र का उच्चारण करते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक बार ओम मतलब ऑल, सब कुछ ओमनी, और तीन शांत, सब कुछ शांत करो। इनहेल। ओ शांति, शांति, शांति। दोनों पाम को रब करो, अपनी वार्म पाम्स को पूरे फेस पे स्प्रेड करो, जिससे डेड टिश्यूज, डेड सेल्स तुम्हारे फेस से जाएंगे, फेसों में चमक आएगी। अपने पाम्स को क्रॉन पे ले जाओ, महसूस करो ऊर्जा अपने पाम्स की। अब दोनों हथेली को अपने बैक ऑफ द हेड ले जाओ, वहाँ बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ब्रेन के, इनकी हीलिंग होती है। अपने दोनों राइट पाम को थ्रोट पे रखो, लेफ्ट पाम को राइट हैंड पे रखो, दोनों हथेलियों को दोनों चेस्ट पे रखो। राइट पाम को सेंटर ऑफ द चेस्ट रखो जहाँ हृदय चक्र है, और बाएं हथेली को राइट पाम पे रखो, राइट हैंड पे रखो। महसूस करो वार्मथ, एक ऊर्जा अपने हृदय चक्र को महसूस करो। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को नीचे लाओ, सहलाते हुए पूरे पेट को सहलाओ, वहां पर उसको हील करो। अपने बैक ऑफ शरीर की बैक में, मिडिल बैक जहां पर नाभि केंद्र है, उसको सहलाओ। अब दाहिना पाम, दाहिनी हथेली अपने नाभि चक्र पे रखो, नाभि पे रखो, और बाएं हथेली अपने दाहिने हाथ पे रखो। महसूस करो कि तुम अपने मणिपुर चक्र को अलाइन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। अब दोनों हथेलियों को अपने पेल्विक पे ले जाओ, महसूस करो ऊर्जा। अब दाहिनी हथेली को अपने स्वादिष्ठान चक्र पे रखो, और बाएं हथेली को अपने दाहिने हाथ पे रखो, वहां भी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग फील करो, महसूस करो। अब अपने बाएं हाथ को अपने टेल बोन पे ले जाओ, एनस के पास, एनस के नीचे रखो, और बाएं हाथ को अपने उसके नीचे, अपने रूट चक्र मूलाधार केंद्र को अलाइन करो, बैलेंस करो। दोनों हथेलियों को बटॉक्स पे ले जाओ, थाइज, नीज, नीज पे घुमाओ सर्कल की तरह दोनों पाम्स को, उससे नीज की हीलिंग होती है। महसूस करो कि मैं अपने नीज को हील कर रही हूँ, दोनों पाम्स सर्कल में घुमाकर। आप दोनों हथेलियों को धीरे धीरे अपने काफ मसल्स की तरफ लाओ, पिंडली की तरफ, फिर एंकल तक। दोनों हथेलियों को जोड़ो, नीचे झुककर अपने आचार्य गुरु को प्रणाम करो, जिन्होंने तुम्हें ये अद्भुत ज्ञान दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है। फिर उनके सभी गुरुओं को प्रणाम करो। फिर इस परम विद्या, परा विद्या, योग विद्या को प्रणाम करो। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करो। मैं हूँ इसलिए मैंने ये सब बताया है, सिखाया है। जब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, इसी हिसाब से करो प्रैक्टिस डेली। आसन, प्राणायाम और ध्यान। ठीक है, प्राणायाम कौन सा? प्राणापान। अलग अलग प्राणायाम नहीं करो, हर प्राणायाम में हम वही क्रिया करते हैं। जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, उज्जाई है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ऐसे ही प्राणायाम। सब प्राणायाम में हम दो ही क्रिया करते हैं, प्राणापान की क्रिया करते हैं, बराबर। ध्यान से करना है, फिर बाद में ध्यान करो। ध्यान में बिल्कुल अपनी चेतना को फैलाओ, करुणा को फैलाओ, मैत्री करुणा, इन दोनों को फैलाना ध्यान है। मैत्री, सबके प्रति मित्रता, प्रेम, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, उपेक्षा,
अपेक्षा होती है समता। बराबर। ठीक है।